एक बार एक गुरु अपने शिष्यों के साथ एक मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक गांव में कोई मर गया था। लोग बहुत दुखी थे। मृत व्यक्ति के परिजन दहाड़े मार मार के रो रहे थे। जो भी वहां से गुजरता उसकी आंखों में आंसू आ जाते। गुरु भी अपने शिष्यों के साथ वहां से गुजरे। यह सब दृश्य देख के गुरु के एक शिष्य की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, जीवन से दुख खत्म क्यों नहीं होता? गुरु ने कहा, जो चीज़ है ही नहीं वो भला खत्म कैसे होगी? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या दुख नहीं है? गुरु ने कहा, नहीं है। अगर है तो जाओ इन लोगों से कुछ दुख उधार लेके आओ। शिष्य मृत व्यक्ति के पिता के पास गया और कहा, अपना दुख मुझे दे दीजिए, मैं आपसे दुख मांगने आया हूँ। पिता ने कहा, क्या तुम पागल हो? शिष्य ने कहा, आप लोग बहुत दुखी हैं, आप सब दुख अपना मुझे दे दीजिए, इसके बाद आपके पास कोई दुख नहीं बचेगा। शिष्य की बात सुन सब लोग बहुत हैरान हो गए, पर कोई भी अपना दुख उसे नहीं दे पाया। शिष्य खाली हाथ अपने गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, उनमें से तो कोई भी अपना दुख मुझे नहीं दे पा रहा। गुरु ने कहा, जो चीज़ उनके पास है ही नहीं वो तुम्हें कैसे दे सकते हैं? शिष्य ने कहा, तो फिर ये लोग इतना रो क्यों रहे हैं और इतना दुखी क्यों हैं? गुरु ने कहा, यही तो मन की माया है, जो चीज़ है ही नहीं वो भी उसे दिखा देता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, भले ही उन्होंने अपना दुख मुझे ना दिया हो, फिर भी मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ। ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने मुझे अपना दुख भी नहीं दिया और मैं दुखी भी हो गया। गुरु ने रास्ते में पड़े हुए एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ उस धूप में पड़े पत्थर को अपने हाथ में उठाकर ले आओ। शिष्य ने वो पत्थर उठाया और तुरंत ही फेंक दिया। गुरु ने कहा, क्या हुआ? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, धूप में पड़े होने की वजह से ये पत्थर बहुत गर्म हो गया है और मेरे इससे हाथ जल गए, इसीलिए मैंने इसे फेंक दिया। गुरु ने कहा, उस पत्थर को उठाओ और सावधानी से अपनी झोली में रख लो। शिष्य ने वह पत्थर उठाया और अपने झोले में रख लिया। गुरु और सभी शिष्य रास्ते में आगे बढ़ गए और शाम को सभी लोग अपने आश्रम वापस आ गए। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, वह पत्थर झोले में से निकालो और नीचे ज़मीन पर रख दो। शिष्य ने वह पत्थर निकाल कर ज़मीन पर रख दिया। आधी रात को गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और कहा, उस पत्थर को अपने हाथ में उठाओ। शिष्य ने वह पत्थर हाथ में उठाया तो गुरु ने कहा, शिष्य, क्या यह पत्थर अभी भी तुम्हारा हाथ जला रहा है? कैसा लग रहा है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह पत्थर तो बहुत ही शीतल है और ठंडा लग रहा है। गुरु ने कहा, यह पत्थर जब दोपहर में सूर्य के संपर्क में आता है तो गर्म हो जाता है, जल उठता है। वहीं पर जब यह चंद्रमा के संपर्क में आता है तो शीतल और ठंडा हो जाता है। पर पत्थर तो पत्थर ही होता है। फिर भी दोपहर के पत्थर में और रात के पत्थर में बहुत फ़र्क है। इसी प्रकार जब हम दुखी लोगों का संगत करते हैं तो दुख से भर जाते हैं, और जब हम सुखी लोगों का संगत करते हैं तो सुख से भर जाते हैं। जब हम बुद्ध लोगों का संगत करते हैं तो अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। हर चीज़ हमारे मन पर प्रभाव करती है, इसीलिए दुख या सुख ना होते हुए भी हमें दुख और सुख महसूस होते रहते हैं। जैसे इस पत्थर पर गर्मी और शीतलता महसूस होती है, जबकि यह पत्थर ना तो गर्म है और ना ही ठंडा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम ऐसे कैसे हो सकते हैं कि धूप पड़े तो गर्म ना हो और रात्रि आए तो शीतल ना हो? हम इस सुख दुख के प्रभाव से कैसे दूर रह सकते हैं? गुरु ने एक बर्तन लिया और पानी डालकर उसे आग पर चढ़ा दिया। गुरु ने कहा, इस पानी को देखो कि किस प्रकार
यह भाप बनकर उड़ रहा है, उबल रहा है। उसी प्रकार दुख में हम उबलते जाते हैं। और फिर उन गुरु ने उस पानी को आग से उतारा और ज़मीन पर फैला दिया और कहा, इस पानी को देखो। सुख आने पर हम उबलना बंद कर देते हैं और बहने लगते हैं। जैसे ये पानी ज़मीन पर बह गया, हमें उस पत्थर जैसा ही बनना चाहिए जिस पर धूप और रात्रि का प्रभाव होते हुए भी वह प्रभावहीन ही रह जाता है। धूप पड़ने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता और शीतलता आने पर भी वह वैसा ही रहता है। याद रखना, मन जो भी चीज़ें उत्पन्न करता है उसमें से ज़्यादातर चीज़ें तो होती ही नहीं हैं, बस हम महसूस करते हैं कि कुछ हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही आपके लिए बुद्ध की ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस लेके आता रहूँगा। जब तक के लिए बाय बाय।